नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि शुक्रवार आने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो कुछ सुस्त शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट के या लाल निशान वाले संकेत हैं नहीं। एसजीएक्स निफ्टी एक दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है, 16,000 के तो नीचे है। फिलहाल 5-5.5 अंकों की ही स्ट्रेंथ यहां दिखाई दे रही है, बिल्कुल सपाट 15,940 के करीब हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर आ जाते हैं। यहां पर भी हम बिल्कुल दायरे का फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड ही बनता हुआ देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 30,650 के करीब 42 अंकों की स्ट्रेंथ है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 30-33 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। थोड़े एशियन मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। निके शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन वो इसने मजबूती गंवा दी है। अब ये लाल निशान में तब्दील हो गया, लेकिन है अभी भी सपाट। अब देखना ये होगा कि क्या यहां से प्रेशर और बढ़ता दिखाई देता है, जिस तरह से इसकी जापानीज करेंसी प्रभावित होती हुई हाल फिलहाल में नजर आई है। बाकी मार्केट्स की भी बात करें तो हम देख रहे हैं थोड़ी सी सुस्त शुरुआत ही यहां पर हुई है। ताइवान, टॉपिक, स्ट्रेट टाइम्स सब में हम देख रहे हैं कि एक छोटे दायरे का ही ट्रेड दिखाई दे रहा है। और फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। कमोडिटी मार्केट में आते हैं तो कोहराम तो यहां मचा हुआ है। लगातार आप कह सकते हैं कोहराम का 5वां ट्रेडिंग सेशन है। भारी उथल पुथल देखने को मिली है, भारी उतार चढ़ाव अक्रॉस द बोर्ड दिखा है। क्या मेटल्स, क्या एग्री स्पेस, क्या एनर्जी स्पेस, सब में हमने भारी उठापटक देखी है। कच्चे तेल की बात करें, कल 94.5 तक का लेवल ब्रेंट ने छू लिया था, जो कि 4.5 महीने का निचला स्तर है। वहां से स्विफ्ट रिकवरी आई और हम देख रहे हैं 99 और $100 के बीच में घूमता नजर आ रहा है। नाइमेक्स क्रूड का भी कुछ वही हाल है। कल हमने ऑलमोस्ट $91 तक इसे फिसलते हुए देखा था, वहां से फिर रिकवरी आई और अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सोने चांदी की बात करें, सोना 27 महीने के लोस पर लुढ़कता हुआ दिखा है। कल $1,700 के नीचे लुढ़क गया था। और चांदी की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं मल्टी मंथ लोस पे ट्रेड होता हुआ। ऑलमोस्ट 24-25 महीने के निचले स्तर पर हमने यहां पर भी कारोबार होता हुआ देखा है। मेटल्स की कहानी भी कुछ वैसे ही है, मल्टी मंथ लोस पे वहां भी ट्रेड हो रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे सहयोगी कुशल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो कमोडिटी मार्केट में कभी भी क्रैक आता है तो अच्छी बात होती है, खासतौर से कच्चा तेल। लेकिन कल यूएस, यूरोप के मार्केट्स में क्या हुआ, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि हमने बहुत ही विभत्स नंबर आते हुए देखे इन्फ्लेशन के। बिल्कुल, इन्फ्लेशन के नंबर की चिंता तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों में नया बनी हुई है। बट लार्जली कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। डाउ करीबन 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट के बाद केवल 142 अंक नीचे बंद होते हुए नजर आए, यानी कि निचले स्तरों से बहुत ही बेहतरीन रिकवरी यहां पर आती हुई नजर आई। इनफैक्ट कल जिस तरह की शुरुआती ओपनिंग थी वो काफी गैप डाउन हमें देखने को मिली थी, क्योंकि जेपी मॉर्गन, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, और साथ ही अगर आप मॉर्गन स्टैनले की बात करें, इन दोनों के नंबर्स आते हुए दिखे थे और अनुमान से खराब नंबर्स आए थे। तो शायद बाजार जो है उसको इनिशियली डिस्काउंट करके चल रहा था, पर उसके बाद फेड के जो 2 ऑफिशियल हैं, क्रिस्टोफर मुलर फेड के गवर्नर और साथ ही जो प्रेसिडेंट हैं जेम्स बुलार्ड, उनकी तरफ से ये कमेंट्री आती हुई दिखी थी कि यहां पर जो 75 बेसिस पॉइंट्स है उसके वो ज्यादा पक्ष में है, न कि 1% हाइक के कंपैरिजन में। इनफैक्ट कल जो फेड मॉनिटर टूल है वहां पर हमने देखा कि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी कल 80% बनी हुई थी इन्फ्लेशन की डेटा आने के बाद की 1% की बढ़ोतरी होगी, वो घटकर 44% पर आती हुई नजर आई और उसके बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में हमें आती हुई दिखी। आज देखना होगा वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप, ये दोनों भी अपने नतीजे पोस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो यहां से किस तरह के संकेत आते हैं वो काफी अहम होंगे हमें देखना। जहां तक यूरोप की बात है, तीनों इंडाइसेस में रिकवरी लौटती हुई नहीं नजर आई। अमेरिकी बाजारों जैसा रुझान जो है यहां पर नहीं आया। औसतन तीनों इंडाइसेस करीबन 1.5% से ज्यादा लुढ़क कर बंद होते हुए नजर आए। और कमोडिटी की जैसे कि आपने बात की कि कच्चा तेल 4.5 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचा। कल $95 के नीचे ब्रेंट क्रूड हमें आता हुआ नजर आया। उसके बाद अगेन यहां पर रिकवरी आती हुई दिखी और $100 के आसपास ये फिर से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरब की विजिट करेंगे। वहां से किस तरह के फैसले निकल के आते हैं ये देखना आज के लिए काफ़ी अहम होगा। सोना आपने बताया कि यहाँ पर $1,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और साथ ही
LME पर निकेल, यहाँ पर सबसे बड़ा कट हमें कल आता हुआ दिखा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल लगभग 9% की तगड़ी करेक्शन यहाँ पर आती हुई नजर आई। तो निकेल पर भी बड़ा फोकस है और कॉटन अगर आप देखें तो 13 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। तो कमोडिटी में भारी उठापटक है और साथ ही अमेरिकी बाजारों पर भी हमें काफी भारी उतार चढ़ाव कल के सत्र में देखने को मिला। इनफैक्ट कुशल, चीन के भी जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहां पर नजर रखनी होगी क्योंकि कुछ खराब नंबर्स आने की संभावना, और यही कारण है कि चीन में चाहे डालियन हो या SGX आयन और फ्यूचर्स हो, भारी करेक्शन वहां देखने को मिला है। 5 से 7 महीने के लोस पर आयन और वहां पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चाइना अब किस प्रकार के नंबर्स पेश करता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के लिहाज से चाइना का अच्छा डेटा आना बहुत महत्वपूर्ण है और फिलहाल वो आ नहीं रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया कुशल आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो कुछ समय तक बिकवाली दिखाने के बाद कल हमने देखा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी लौटी है। जी हां, ट्रिपल डिजिट में ही है, लेकिन आए हैं हरे निशान के फिगर्स। 309 करोड़ के पास की खरीद का फिगर कैश स्पेस में आया है। हालांकि इसके ठीक विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 550 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन वंस अगेन अच्छी खबर आई है FNO स्पेस में। स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने FIIs की तरफ से 5890 करोड़ का खरीद का आंकड़ा आते हुए देखा। तो ये कुछ अच्छी बात है जो फिलहाल FIIs और DIIs के फ्रंट से आती हुई कल के बाजार में दिखाई दी है। तो अब जिस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट से दिखाई दे रहे हैं, जो कि खराब नहीं है, इंटरेस्टिंगली, इन सब के बीच में हमारे मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल अमेरिका के बाजारों में, जैसा कि कुशल भी बता रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग देखने को मिली। लोअर लेवल से रिकवर होके बंद हुए। हमारे मार्केट्स ने भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण लेवल्स जिनका आपने जिक्र किया था वो होल्ड करके रखा। क्या माना जाए सर, आज हम हफ्ते की क्लोजिंग एक पॉजिटिव नोट पे होते देख सकते हैं? कैसे ट्रेड करना चाहिए? संभावना तो बनती है नेहा कि आज हम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करें, और वैसे भी कोई खास बड़ी चिंताओं वाला दिन तो है नहीं। अमेरिका में कल कमजोर सेशन रहा, लेकिन उसके बाद हमने शानदार रिकवरी देखी, ऊंचाइयों पर बंद हुए, तो ऐसे में थोड़ा मूड माहौल उतना खराब तो है नहीं। दूसरी बात ये कि जो भी कमोडिटीज हैं, कच्चा तेल है, उनके दाम या तो नीचे ही या स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स जरूर थोड़ा सा एक चिंता की बात है, और रुपए की कमजोरी, लेकिन साथ ही कल के सेशन के अगर FIs के डेटा देखें तो उतने बुरे हैं नहीं। तो मेरे ख्याल से जो रेंज है उसके निचले स्तरों के आसपास हम सपोर्ट ले रहे हैं। 15,700, 15,800, या यूं कहें कि कल का लो 15,850, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर आने पर आपको खरीदारी फिर से आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 16,050, 16,150 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। वहां तक जाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि इस शुरुआत होने के बाद आप इंतजार करें, बाजार पहले किस तरफ बढ़ता है, और अगर नीचे की तरफ आए तो सपोर्ट जोन में खरीदिए, ऊपर पहले आ जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका आपके लिए बनेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 34,550 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने भी पूरे दिन भर होल्ड किया। अब 34,300 से 34,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह है। अगर आज दिन के दौरान वहां पर बैंक निफ्टी पहुंचता है तो पक्का खरीदना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट की जो जगह है बैंक निफ्टी के लिए, वो 34,900 से लेकर 35,025 की है। इस रेंज पर पहुंचने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और शायद दोनों तरफ के मौके आज भी बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल से लेकर अब तक के जो डेवलपमेंट हुए, बहुत कोई खास फ्रेश और नई खराबी के नहीं है, और जो कुछ भी कमोडिटीज के दाम नीचे आ रहे हैं उससे महंगाई को कम करने में ही मदद मिलेगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक्शन ठीक रहेगा। और तीसरी बात ये कि जो फेड की तरफ से जो अधिकारियों के बयान आए, उससे भी थोड़ा सा राहत ये मिल रही कि ब्याज दरें बढ़ेंगी भी 27 जुलाई की पॉलिसी में, तो 0.5% की, नहीं 1%। तो इन सब फैक्टर्स के बीच में अगर कमजोर और गैप डाउन ओपनिंग मिले तो खरीदारी का मौका बनेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए। करना क्या चाहिए, तो बॉटम लाइन यही है, नो बैड न्यूज इज अ वेरी गुड न्यूज। तो सर वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड का मौका मिलेगा, बस आप रेंज को समझ के पकड़ के चले। 15,700 से 800 ये आज एक रेंज है जहां पर आपको खरीद का मौका मिलेगा। एक डिप डाउन कमजोर ओपनिंग होती है तो 16,050 से 150 ये एक अपर बैंड आज निफ्टी में साबित होगी। सिमिलरली कल महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स बैंक निफ्टी ने भी होल्ड किए हैं। 34,300 से 400 के नीचे सर को बैंक निफ्टी खिसकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये
खरीदारी के लिए सबसे ऑप्टिमम लेवल सर को दिख रहे हैं ऊपर 34,900 से 35,025। ये एक अपर बैंड है जो आपको बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूल करने का भी मौका देगा, और कुछ शॉर्ट्स की पोजीशन चाहें तो आप इस रेंज पे अपना के चल सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन खबरों के दम पर एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। नतीजों का सीजन है, कई बड़े इवेंट्स हैं जिस पर रखनी है नजर। तो पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान अब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। आज तो 2 सवाल है आपके लिए। बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है? जी, सबसे पहले एसीसी जिसका अनुमान था, और वो अनुमान से अगर आप देखेंगे आय के अलावा तो जो नतीजे आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 15% बढ़ी है, पर आप इबिटा की बात करेंगे, जो कामकाजी मुनाफा है लगभग 52% कट कर आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन्स जो है वो 22.5% से घट कर 9.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 13.6% या 14% के आसपास का था। मुनाफे में भी लगभग आपको देखेंगे 59% की कटौती आती हुई दिखी है। तो सभी फ्रंट पे नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं, और जो मुख्य कारण था वो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट था, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। एलटीआई की बात करेंगे, नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 5% बढ़कर आई है। अगर मार्जिन्स बात करेंगे, मार्जिन्स हालांकि जो 17.3% से घटकर 16% पर आते हुए दिखे हैं, पर अनुमान 15% के आसपास का ही था। अब नतीजों में एंजल वन पर ध्यान रखिए, उनके भी जो नतीजे हैं वो बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 45% का उछाल आता हुआ दिखा है। वहीं मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा भी लगभग 50% बढ़कर आता हुआ दिखा है। टाटा एलेक्सी, नतीजे उनके भी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6.5% बढ़कर आई है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग 15.4% के बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अंत में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जो नतीजे हैं वो कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 18% बढ़ी है, पर कंपनी को जो पहले एबिटा प्रॉफिट था 520 करोड़ का, अब एबिटा घटा आता हुआ दिखा है 67 करोड़ का। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने जून तिमाही के नंबर्स पेश किए हैं। अरमान, अब ये बताइए कि आज हमें कौन कौन से ट्रिगर्स पर, इवेंट्स पर नजर रखनी है। ऑफ कोर्स आज भी तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे। आज नंबर्स तो हैं ही सही, उसके साथ साथ ट्रिगर्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। रिजल्ट्स में आपको F&O में फेडरल बैंक, JSPL, LTTS, ओबरा रियल्टी जैसे रिजल्ट्स हैं वो आते हुए दिखेंगे। कैश में आदित्य बिरला मनी, जस्ट डायल, कैसोराम इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो EGM में आज प्रेफरेंशियल बेसिस पर जो प्रमोटर्स को शेयर्स इश्यू करने हैं उसके लिए भी होती हुई दिखेगी। MRPL देखिए, जिनका मिनिमम पब्लिक जो शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट है उसके नियम के पालन करने के लिए आज शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। मसालों में ऑप्शन ट्रेडिंग आज से शुरू होने वाली है, और जो घरेलू कागज उद्योग है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज सरकार ने जो 1 अक्टूबर से PIMS जो किया है अनिवार्य, उसके लिए आज जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से चालू हो जाएंगे। मार्क्सन्स फार्मा पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज से बायबैक शुरू हो जाएगा। कुछ एक्स डेट्स है मेरे पास, जिसमें जाइडस वेलनेस फाइनल डिविडेंड 5 का, UTI AMC फाइनल डिविडेंड 21 का, लक्ष्मी मशीन वर्क्स डिविडेंड 40 का। रिकॉर्ड डेट है बिरला सॉफ्ट के बायबैक के लिए। और ग्लोबल में जो बिदन साहब हैं वो सऊदी अरेबिया विजिट करेंगे, और US में रिटेल सेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता हुआ दिखेगा, और चीन का भी GDP का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले LIC, जो मच अवेटेड था कि उनकी एम्बेडेड वैल्यू आती हुई दिखी है। 31 मार्च तक जो एम्बेडेड वैल्यू आई है वो 5.41 लाख आई है, जो कि अगर आप 30 सितंबर 2021 को वो 5.39 लाख थी। उसी के साथ साथ VNB मार्जिन, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है, वो 9.9% से बढ़कर 15.1% पर आता हुआ दिखा है। और मैनेजमेंट भी है हमारे साथ। बोरोसिल रिन्यूअल पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड ने जो 11,000 जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है, उसके साथ साथ उनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट को तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, और एक प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है। सिंजिन इंटरनेशनल पर भी ध्यान रखिएगा, जो ज़ोइटस के साथ उन्होंने बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 साल के लिए उन्होंने करार कर लिया है। सिप्ला, जिसमें जो कंपनी की सब्सिडरी है, उन्होंने जो सिप्ला हेल्थ लिमिटेड ने एंड्यूरामास का अधिग्रहण कर लिया है, अधिग्रहण करने वाली है। BML पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी की मोटर ट्रेलर कोच सप्लाई करने के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ लिखा है, और वो लगभग 260 का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में वेदांता, जिसमें 19 जुलाई को बोर्ड की बैठक में डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, और उसकी रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई।
ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो ट्रिगर्स, इवेंट्स, स्टॉक्स एंड न्यूज़ की पूरी लिस्ट रखने के लिए आपको बता दें कि अरमान ने जिक्र किया था LIC के डेटा का भी, तो उसी पर हम बात करेंगे। और आज LIC का मैनेजमेंट, LIC के MD मिस्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी उनके साथ बातचीत करेंगे न्यूज़ पर व्यूज में। आज सुबह 8:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। सन फार्मा यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 879 रुपए के पास का था। आज इसमें खरीदारी की सलाह है। 860 का स्टॉप लॉस, टारगेट 910 का है। अब आते हैं अनराठी सिक्योरिटीज की तरफ। इनकी तरफ से भी सन फार्मा में ही आज भरोसा निकल कर आया है। खरीदारी की रिकमेंडेशन आई है इस फार्मा मेजर में। 865 का स्टॉप लॉस अनराठी सिक्योरिटीज लगाने की सलाह दे रहे हैं और ऊपर 900 तक का टारगेट वो बनता देख रहे हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस हैं, एक बिकवाली की, एक खरीद की। पीरामल एंटरप्राइजेस फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलना है। 1690 का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपको 1610 का मिल जाएगा। और दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो खरीद की है। यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदारी करके चले, 810 का स्टॉप लॉस, 855 का टारगेट आपको अपसाइड में मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में एक्सपर्ट्स की राय क्या बन रही है, किन इंडाइसेस पर फोकस करना है, किन स्टॉक्स में कमाई के मौके होंगे। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल जिस तरह का हमने मूवमेंट बनता हुआ देखा, कुछ अहम सपोर्ट्स हैं वो मार्केट रिस्पेक्ट करके, होल्ड करके ही बंद हुआ है। मुझे बताइए आज निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंज होगी, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग सभी के लिए गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ मैं। और अगर मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में ये जो करेक्टिव पैटर्न है वो हमें लगता है कि शायद 15,800 के करीब या 15,900 के रेंज के अंदर एक बार कंप्लीट हो सकता है। और यहाँ से हमें वापस रिकवरी देखने मिल सकती है, क्योंकि जो हमने रैली देखी थी, जो 15,200 से जो मार्केट चला था, उसमें करेक्टिव पैटर्न आना जरूरी था और वो करेक्टिव पैटर्न आ रहा है। शायद मुझे लगता है कि जब तक रिवर्सल पैटर्न नहीं बनेगा तब तक कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन 15,800 के करीब अगर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में अगर खरीदारी करते हैं तो हमें लगता है कि इस हफ्ते में हमें एक रिबाउंड देखने मिल सकता है। तो जो बड़ी रेंज रहेगी इस हफ्ते के लिए वो रहेगी तकरीबन 15,800 15,700 लोअर साइड पे, और 16,200 से लेकर 400 के लेवल ऊपर की तरफ रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 34,500 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और जब तक 34,500 के नीचे नहीं जाता तब तक हमें लगता है कि एक बार वापस हम 35,500 या 35,700 के भी लेवल देख सकते हैं। और अगर फोकस करना है तो हमें लगता है कि ऑटो पे फोकस करें और साथ ही साथ फाइनेंशियल और सीमेंट कंपनी। ओके, चलिए आपने ये तो बता दिया कि किन एरियाज में फोकस करना चाहिए। मैं आपसे इनफैक्ट पूछने भी वाली थी, क्योंकि सीमेंट के नंबर्स थोड़े खराब आते दिखे। ACC का जो नंबर आया है वो खराब आया है, और कल भी हमने देखा था कि काफी सीमेंट मेजर्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई थी। अच्छा, हैविंग सेड सो, ये जरा बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक में हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने मिल सकती है। और अगर वहां पर देखना है तो JSW स्टील जो एक 5 के करीब की जिसने क्लोजिंग दी है, वहां पे हमें लगता है कि 610 के के लेवल्स वो दिखा सकता है। सभी मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बन सकती है, ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 575 का। साथ ही साथ अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अगर लॉन्ग की अगर पोजीशंस बनानी है तो 230 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है। और ये स्टॉक हमें लगता है 250 या 52 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, श्रीकांत जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर आज खरीद के मौके हैं, किन एरियाज को करना है अवॉइड, एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां रहेगा। JSW स्टील, BEL, आज भरोसा श्रीकांत जी का इन दोनों स्टॉक्स में खासतौर से बनता दिख रहा है। कमोडिटी बाजार की बारी आती है, समझ लेते हैं आज की रणनीति। SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। वंदना जी, कोहराम मचा हुआ है और ये तो अब न्यू नॉर्मल बन चुका है कमोडिटी बाजार का। खासतौर से इस पूरे हफ्ते हमने बहुत उठापटक देखी है। सोने चांदी से शुरुआत करेंगे। भारी भरकम करेक्शन अब यहां पर देखने को मिल चुका है। मुझे बताइए कि खरीदारी के मौके कुछ देख रही हैं आज आप? जी गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोगों ने काफी उठापटक आता हुआ देखा है और शार्प फॉल यहाँ पे आया, चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो या फिर क्रूड ऑयल हो। तो डेफिनेटली नेहा यहाँ पे जिस तरीके से आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है
तो एक रिबाउंड मुझे एक्सपेक्टेड है और एक लग रहा है कि रिवर्स ट्रेड यहाँ पे आना चाहिए। इसकी वजह से ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बुलियन काउंटर में एक बाइंग स्ट्रैटेजी देनी चाहिए। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 50,000 या 50,100 के करीब बाइंग करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 50,400 का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 49,800 का होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है 2000 के फॉल के बाद यहाँ पे सिल्वर में भी एक जंप आ सकता है और वहाँ पे 500 to 600 पॉइंट्स का जंप आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में आज बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, कच्चा तेल डिमांड आउटलुक तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, सप्लाई के कंसर्न बने हैं। जो बाइडेन साहब की आज सऊदी अरब की दौरे पर नजर रहेगी। मुझे बताइए कच्चे तेल में क्या किया जाए? मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक मार्जिनल अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे 50 सेंट के करीब बाइंग जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो अपनी घरेलू बाजार में भी वो बाइंग जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आज के दिन में 100 से 150 रुपए तक की जो बढ़त है वो कच्चा तेल में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है कि 77.50 से 75 तक का जो लेवल है उसके लिए एक बार हम बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, और मेटल में जो हैवी ड्यूटी करेक्शन हमने आता हुआ देखा है, क्या कोई राहत मिलती हुई दिखाएगी? आज तो चाइना में आयरन और फ्यूचर्स है उसकी भी बहुत जमकर पिटाई हुई है। ये काउंटर ऐसा है नेहा जहां मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी और यहाँ पे बेरिशनेस आ सकती है, थोड़ा सा और यहाँ पे मार झेलना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में डेटा यहाँ पे मिक्स आने की उम्मीद है और जीडीपी डेटा वगैरह है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर वगैरह में एक बार नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 616 से लेके 610 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। और इनफैक्ट मुझे इसमें भी लग रहा है, जिंक में भी लग रहा है नेहा की थोड़ी सी जो तो जी और बुलियन काउंटर में मुझे लग रहा है कि बाइंग टर्न आएगी, लेकिन मेटल से मुझे लग रहा है दबाव जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। ओके, फटाफट मुझे बताइए एनजी में क्या किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सारे कमोडिटीज टूटी हुई हैं, लेकिन इसको नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के रिजम्पशन को लेकर जो शंका बनी हुई है उसका पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। क्या किया जाए एनजी में? जी हाँ, बेनिफिट डाउट्स है और यूरोप के उससे ये भाग रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। 540 पे बाय करना चाहिए, 562 का टारगेट होगा। स्टॉप 530 का आके चलना चाहिए और मुझे लग रहा है ग्रेजुअली 580 तक भी प्राइस ऊपर की तरफ आने चाहिए। पॉइंट टेकन। वंदना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में कहां आज कमाई के मौके हैं और कहां नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। ऑटो कंपनियों पर आज रिकमेंडेशंस निकल कर आई हैं। मैक्वेरी से शुरुआत करेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, यहां पर इन्होंने अपना स्टैंस अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से आउट परफॉर्म, टारगेट 1768 का है। अशोक लेलैंड डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म से अब न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट हालांकि बढ़ा दिया, 147 से 160 कर दिया है। बजाज ऑटो पर मैक्वेरी ने अपना स्टैंस है डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल स्टैंस रखा है, टारगेट 4168 का है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करके चल रहे हैं बजाज ऑटो में, टारगेट 4030 का है। अब बारी आती है एसीसी की, जिसके नंबर्स निकल कर आए हैं। सिटी बाय पोजीशन मेंटेन करके चल रहे हैं, हालांकि टारगेट काट दिया है, 2460 है नया टारगेट। जेफरीज बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन टारगेट इन्होंने भी नीचे किया है, 2559 का अब यहां पर नया टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेपी मॉर्गन इनकी तरफ से डाउनग्रेड निकल कर आया है, पहले ओवरवेट का स्टैंस था, अब न्यूट्रल कर दिया है, टारगेट इन्होंने भी काटा है, 2325 से काटकर 2110 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स, इनका न्यूट्रल स्टैंस एसीसी में बरकरार है, टारगेट हालांकि रिड्यूस किया है, 100 रुपए से घटाकर 100 रुपए घटाया है और अब नया जो टारगेट है वो 2100 का है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का स्टैंस बरकरार है 2050 के टारगेट के लिए। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक मेंटेन करके चल रहे हैं, टारगेट घटाया है, 2000 का नया टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली एचसीएल टेक पर इन्होंने अपना स्टैंस डाउनग्रेड किया, पहले इक्वल वेट था, अब अंडरवेट कर दिया है एचसीएल टेक को और टारगेट यहां पे भारी भरकम रिडक्शन किया है। 1300 पहला टारगेट था, उसे 500 रुपए से घटाया है और अब जो नया टारगेट है वो 810 का है।